गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हॉर्टिकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड मॉडल पेपर है। इससे पहले अपने दो मॉडल पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं और हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो बार बार जेट बीएचयू आईशर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें, जो कि बार बार आईशर के एग्ज़ाम में, जेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिल्ली की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? चिल्ली चिल्ली होती है मिर्च। चिल्ली किसको बोलते हैं? मिर्च को। मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? तो फर्स्ट है अपना 1 to 1.5 kg, 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर, 400 से 600 ग्राम, 2 से 2.5 kg और 2.5 से लेकर के 3 kg। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। बहुत बार जेट बीएचयू आईशर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। और यही किसकी होती है? गेंदा, मेरीगोल्ड। गेंदा की विशिष्ट रेट कितनी मानी जाती है? 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर मानी जाती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सीड रेट होती है, वेजिटेबल की मोस्टली सीड रेट होती है वो 400 से लेकर के 600 ग्राम या 400 से लेकर के 800 ग्राम के समथिंग होती है, लेकिन चिल्ली की है वो केजी के अंदर होती है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मटर की पत्ती रहित, मटर की पत्ती रहित वेराइटी है, यानी मटर की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसमें लीफ नहीं पाई जाती है? तो फर्स्ट तो अपने ये ध्यान रखना है कि मटर की वैरायटी कौन कौन सी है। बोनविले मटर की वैरायटी है, अर्पणा मटर की वैरायटी है, रचना D163। तो ये चार वैरायटी याद करो पहले तो, बोनविले, अर्पणा, रचना, D163। और फिर इसका आंसर देना है अपने को कि मटर की पत्ती रहित वैरायटी कौन सी है। तो कौन सी वैरायटी मानी जाती है? अर्पणा। अर्पणा है वो मटर की पत्ती रहित वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गाजर में रंग विकास हेतु, रंग विकास हेतु हेतु सबसे अच्छा तापमान है, रंग विकास हेतु सबसे अच्छा तापमान है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दे रखा है। इसने ये पूछा है कि जो कैरोट होती है उसमें कलर डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा माना जाता है? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं कि इसको इंग्लिश में, जैसे कि कैरोट का जो कलर डेवलपमेंट होता है, रंग जब से जैसे रेड कलर के अंदर कन्वर्ट होती है तो उस टाइम टेम्परेचर क्या बेस्ट रहेगा? तो 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 से 21 डिग्री, और 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि जो नॉर्मली टेम्परेचर होते हैं अपने ये याद रखते हैं कि 20 से लेकर के 25 kg पर हेक्टेयर, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बट इसने विशेष पूछा है किसके लिए? कैरोट में और कलर डेवलपमेंट के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको कि गाजर में रंग विकास हेतु सबसे अच्छा तापमान क्या है? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम, सर्वाधिक कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम कौन सा न्यूट्रिएंट्स माना जाता है? बताओ कौन सा है? मेजर न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? फर्स्ट है प्याज में, सेकंड है मेथी, थर्ड है लोबिया,
और गाजर। प्याज ओनियन हो गया, फेनेग्रिक मेथी, और लोबिया काउपी जिसको बोलते हैं, और गाजर क्या हो गया अपना कैरोट। तो फर्स्ट जो इसने ये पूछा है कि निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाई जाती है, इसका राइट आंसर रहेगा अपना फेनेग्रिक, जो मेथी होती है, मेथी की पत्तियों में कैल्शियम की मात्रा क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO किस वर्ष किया गया। भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष किया गया, किस वर्ष शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट है अपना 1925 1925, 1955 1955, 1945 1945 और 1955। ये अपने 90 इसको अपने को 1954 कर लेना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, 1955 राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार द्वारा FPO, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, FPO किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1955। उसको फुल फॉर्म होती है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट वैरायटी पूछी गई है, आजाद नूतन किसकी एक किस्म है, किसकी एक किस्म है। फर्स्ट है अपना लौकी, सेकंड है करेला, थर्ड है खीरा और फोर्थ है बैंगन। तो आजाद नूतन वैरायटी किसकी मानी जाती है, ब्रिंजल, बैंगन की एक इंपोर्टेंट वैरायटी है। हॉर्टिकल्चर का अपना ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा है, जो कि बार बार जेट BHU आईसीआर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं वही क्वेश्चन पहले अपलोड कर रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अपना कि ICMR इंडियन काउंसिल मेडिसिन रिसर्च के अनुसार एक मनुष्य को कितने ग्राम फलों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ये भी आपको क्वेश्चन करवाया है। मान लो एक मनुष्य है, उसको प्रतिदिन कितने फलों की आवश्यकता होती है ICMR के अकॉर्डिंग, 300 ग्राम, 350 ग्राम और 92 ग्राम और 120 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 92 ग्राम। और वेजिटेबल की अगर बात करें तो वेजिटेबल की होगी 350 ग्राम। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं। गाजर हो गया अपना केरोट है, उसकी पर हेक्टेयर सीड रेट कितनी रखते हैं, 3 to 4 kg, 5 to 6 kg, 7 to 8 kg, 8 to 10 kg। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था कि केरोट की प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितनी रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 5 to 6 kg, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बंसी टोप जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छा मुच्छा रोग, किस फल का भयंकर रोग है, कौन से फ्रूट का है वो डेंजरस डिजीज मानी जाती है। फर्स्ट अपना मैंगो, आम, गुआवा, अमरूद, बनाना, केला और पपाया पपीता। तो सभी को पता है बंची टॉप किससे रिलेटेड माना जाता है, मैंगो, गुच्छा मुच्छा रोग जिसको बोलते हैं बंची टॉप। नेक्स्ट अपना फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है भी, इसका राइट आंसर आप बताओ। इसका राइट आंसर रहेगा कि अपनी बात करें हेड, कर्ड, फ्लोअर्स, स्टेम। यही क्वेश्चन अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, हेड, कर्ड, फ्लोअर्स और स्टेम। फूलगोभी का कॉलीफ्लोवर का खाने योग्य भाग कौन सा माना जाता है, जिस पार्ट को अपने खाते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कर्ड। और हेड किसका होता है, केबेज का, केबेज जिसको अपने क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। ओके स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। जो बंसी टॉप डिजीज है वो बनाना से रिलेटेड है,
बनाना से रिलेटेड है, न कि मैंगो से रिलेटेड। ओके, तो केले की है वो भयंकर रोग माना जाता है, न कि मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में आधार बीज का उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। ओनियन क्रॉप के अंदर फाउंडेशन सीड होता है, उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस, क्या आइसोलेशन डिस्टेंस, ये आपको करवाया हुआ है कक्षा 11 के अंदर। आइसोलेशन डिस्टेंस 11 और 12 में आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि ओनियन के अंदर आइसोलेशन फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए, इसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड इंग्लिश में। फाउंडेशन मीन्स आधार बीज एंड सर्टिफाइड सीड, जिसको बोलते हैं प्रमाणित सीड्स। फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड, उन दोनों के लिए ही आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रहेगी अपनी 1000 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पूसा केसर किसकी एक प्रमुख किस्म मानी जाती है। पूसा केसर किसकी किस्म है, ये तो सभी को पता ही है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा कैरोट गाजर। तरबूज, खरबूजा, टोमेटो और कैरोट दे रखा है। तरबूज को अपने वाटरमेलन बोलते हैं, खरबूजा को अपने मुश्कमेलन बोलते हैं, और कैरोट गाजर हो गया, टोमेटो टमाटर। तो पूसा केसर, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कैरोट की मुख्य किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन है वो आईसीआर में पूछे जाते हैं मोस्टली। फलों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं। फल होते हैं उसको झड़ने, कई बार क्या होता है जो फ्रूटिंग होती है वो ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाती है, उसको कंट्रोल करना है तो कौन सा केमिकल आपको काम में लेना है। यहाँ पर केमिकल क्या है अपने पास, हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, और NAA जिसको बोलते हैं नेफेथलिक एसिटिक एसिड। तो इथाइलिन किसके लिए काम में आता है, ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इथाइलिन होता है फ्रूट रिपेनिंग, फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन के लिए काम में आता है। इसका राइट आंसर रहेगा NAA नेफेथलिक एसिटिक एसिड होता है, वो फ्रूट ड्रॉपिंग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रोकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टमाटर का ब्लोसम एंड रोट आईसीआर और जेट में पूछा गया क्वेश्चन। ब्लोसम एंड रोट BER किस तत्वों की कमी के कारण होता है। BER डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इन ए टोमेटो क्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या है, बोरोन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होगा, ब्लोसम एंड रोट डिजीज हो जाती है, किसमें, टमाटर की क्रॉप में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ब्लोसम एंड रोट है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, टोमेटो क्रॉप से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, तो 2 क्वेश्चन बन गए ना, इसी टाइप से क्वेश्चन अपने को करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बैंगन का उत्पत्ति स्थल क्या है, ओरिजिन प्लेस ऑफ ब्रिंजल। फर्स्ट है अपना इंडिया, पेरू, अफ्रीका, चीन। अब चीन क्या है, चीन चीन माना जाता है सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस माना जाता है, भी ध्यान रखना, सोयाबीन का माना जाता है। और अफ्रीका है वो ज्वार बाजरा उन क्रॉप्स का माना जाता है। पेरू है वो गन्ना का आलू का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अब बच कौन गया, इंडिया। भारत है वो किसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, ब्रिंजल बैंगन का। अपने को चारों ऑप्शन के आधार पर निकालना है, तभी क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में बगैर आंसर देखे ही उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर ये होगा, और हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो उन गलतियों को बार बार अगर दोहराएंगे तो हमारा जो एक उद्देश्य है वो क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। उन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित और डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो से संबंधित अपना ये जो 15 क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं जेट BHE और ICAR से रिलेटेड।